Welcome to Bansal Classes Madhav. Dear students, in this video we are going to discuss the physics paper that was based on the NEET pattern. This test was meant for class and students. इस टेस्ट में हमने स्पेशली जो क्वेश्चंस पूछे थे वो इलेक्ट्रिसिटी से पूछे थे अप टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पेपर. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट. देखिए हमारे पास सर्किट गिवन था ऐसे. लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. हमारे पास एक ऐसा सर्किट गिवन था. दिस हैज टू बी 3 ohm, this has to be 2 ohm. Now this has to be 1 ohm, this has to be 3 ohm and this has to be 2 ohm. मैं वैल्यूज लिख लेता हूं. 2 ohm, 3 ohm, 1 ohm और 3 ohm और यहाँ पे 2 ohm. Now अगर इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लें, यहां से करंट आ रहा है लेट्स से A, दिस इज करंट B. हमसे पूछा गया व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस. द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये पहले सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है. ये जो है हमारे कंपोजिट कॉम्बिनेशन है, इसमें सीरीज भी है पैरेलल भी. लेट्स से यहां से करंट जा रहा है I, यहां से जाएगा I1, यहां से जाएगा I2 और यहां से जाएगा I3. अब हमें पता है जो करंट है ना ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. जब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दैट इज एक्चुअली द पैरेलल कॉम्बिनेशन. यहां से I1 जाएगा तो यहां से भी I1 ही जाएगा. तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए सीरीज कॉम्बिनेशन में. तो 3 और 2 क्या हो गया, 3 और 2 ये हो गए सीरीज कॉम्बिनेशन में. उसके बाद इसमें और इसमें करंट डिफरेंट है तो दैट मींस दिस 1 ohm विल बी इन पैरेलल. अब इसमें जो करंट है दैट इज I3, इसमें जो करंट है दैट इज I3. तो ये दोनों खुद सीरीज में इस कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में. तो यहाँ पे 3 ohm और यहाँ पे 2 ohm. ये 2 ohm, ये 3, ये 2. इनका इफेक्टिव सर्किट कितना होगा, 5 ohm. इनका सर्किट कितना होगा, 2 ohm. और ये भी हमारा 5 ohm ही होगा. दिस इज 5, दिस इज 2 एंड दिस इज 5. अब ये पूरा सर्किट जो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया. जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप रेजिस्टेंस जो निकाल सकते हैं 1/5 प्लस 1/2 प्लस 1/5. Whatsoever will be the answer, इसको सॉल्व करना है. We will just rationalize it, we will get the answer. तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो इसका 0.71 था. Now moving to the next question. The next question is resistance. Which of the following is true for the given graph? अब यहाँ पे ग्राफ है IV ग्राफ. देखिए ये IV ग्राफ है. अगर ये VI ग्राफ होता तो मोर द स्लोप मोर द रेजिस्टेंस. बट यहाँ पे IV ग्राफ है, जिसका कम स्लोप उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा. तो ये वाला इसका थीटा इतना है, इसका थीटा इतना है. तो इसका मतलब दिस हैज मोर रेजिस्टेंस. तो आई कैन से रेजिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A. तो ये चीज हमने क्लास में डिस्कस करी है. इफ इट हैड बीन IV ग्राफ, अगर ये IV ग्राफ होता तो जिसका जितना ज्यादा स्लोप उसकी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस. तो B की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इट विल बी इट्स करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूविंग टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस इज आल्सो नोन एज. रेजिस्टेंस को दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोलर. नो, करंट कंट्रोलर इज करेक्ट आंसर. रेजिस्टेंस कैन आल्सो कंट्रोल ओनली कंट्रोल करंट. सो वी कैन गो द क्वेश्चन द करंट कंट्रोलर. नाउ वी हैव द अदर क्वेश्चन दैट अगर हमारे पास, बहुत अच्छा सवाल है ये, अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं और वो इक्वल है, which of the following depicts resistance in series. अच्छा समझना, अगर मैं P ohm को देखूं और Q को देखूं, इन दोनों में VI कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ P इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ Q. लेकिन हमसे ये पूछा है सीरीज में कौन सा है. तो अगर मैंने 3 रेजिस्टेंसेस लिए, सीरीज में कंबाइन किए, और 3 रेजिस्टेंसेस लिए, इनको पैरेलल में कंबाइन किया. अब खुद सोच लीजिए, हमें पता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो सीरीज कॉम्बिनेशन में ना वो ज्यादा होती है. तो क्वाइट ऑब्वियस मोर द रेजिस्टेंस इज इन P. तो ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन होगा और ये वाला रेजिस्टेंस जो होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला फॉर द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. देखिए बड़ा ही सिंपल सवाल है. हमें पता है जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू ρ2 माइनस ρ1, like change in the resistivity divided by original resistivity multiplied by change in temperature. So this is the multiplication over here. Now हमसे क्या पूछा गया, करेक्ट फॉर्मूला क्या है ρ2 का. तो ऐसा हम लिख सकते हैं अल्फा ρ1 into डेल्टा T इक्वल्स टू ρ2 माइनस ρ1. तो ρ2 हमसे पूछा है अल्फा ρ1 डेल्टा T प्लस ρ1 इक्वल्स टू ρ2. ρ1 को कॉमन निकालिए, अल्फा डेल्टा T प्लस 1
equal to rho 2. तो ये हमारा delta T is nothing but the change in temperature, तो that is its correct answer. Which of the following which is the correct relationship between average relaxation time and resistivity? ये तो बड़ा ही सिंपल है, resistivity और average relaxation time are inversely proportional, that is its correct answer. ये वाला क्वेश्चन क्या है, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, बड़ा ही सिंपल सवाल है, 10 ओम है, उसके बाद 4 ओम है, नाउ वी हैव 30 ओम, वी हैव 20 ओम, वी हैव 60 ओम, ऐसे हमारे पास सर्किट, और इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, 10 और 40, 30, 20, 60. Quite of this they are in parallel. इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल, जो रिजल्टेंट आएगा इसका रेजिस्टेंस से इसका R1 माना मैंने और इसका जो है वो R2. क्वाइट ऑब्वियसली ये दोनों सीरीज में, पैरेलल में कंबाइन नहीं है, बिकॉज दे आर जॉइंट फ्रॉम दिस जंक्शन, तो ये दोनों सीरीज में होगा. आप इसको सोल्यूशन का आंसर निकालिएगा, व्हाट विल बी द आंसर, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा. नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8. वी आर हैविंग 2 मोर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अ मेटल ऑफ रेजिस्टिविटी इतना, लाइक वी आर बीइंग गिवन द रेजिस्टिविटी, वी आर बीइंग गिवन द रेजिस्टिविटी 64, तो रो की वैल्यू गिवन है हमारे पास 64 into 10 to the power -6 ओम सेंटीमीटर, ओके, एंड लेंथ L कितना गिवन है, दैट इज 198 सेंटीमीटर, 198, और रेजिस्टेंस जो गिवन है दैट इज 7 ओम, और हमसे क्या पूछा गया है, रेडियस. बड़ा ही सिंपल है, R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई ए, एरिया के बदले में ऐसा लिख सकता हूँ, R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई पाई R स्क्वायर. तो R स्क्वायर हमें निकालना है, दैट इज रो L डिवाइडेड बाई पाई R, रूट ले लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर. नाउ दिस क्वेश्चन इज आल्सो, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द नीट एंड PYQ, बड़ा ही सिंपल. लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए, ये ऐसा है 4 ओम, then we have like this 4 ohm, then we have like this 8 ohm, और यहाँ पे 8 ohm, 4, 8, 4, 8. अब हमें समझना है A से B करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाएगा. लेट्स से दिस इज द हाई पोटेंशियल, यहाँ से करंट जा रहा है I, यहाँ से जाएगा I1, यहाँ से जाएगा फाइन I2, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू सेंड करंट टू B, यहाँ से अल्टीमेटली वी हैव टू सेंड करंट टू B. ये दोनों में करंट जो है ना वो सेम है, इसका मतलब 4 ओम और 8 ओम दोनों सीरीज हो गए. ये दोनों जितना करंट I1 में जा रहा है इतना ही करंट I2 में जा रहा है, तो ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों भी सीरीज में हो गए, 4 एज वेल एज 8. दिस इज 4, दिस इज 8, 4, 8, टोटल कितना आएगा 12. ये भी आ जाएगा, दिस विल बी 12 ओम, दिस विल बी 12 ओम, और वी विल गेट द आंसर. वी नो व्हेन वी हैव टू पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस, ये तो पैरेलल में आ जाएंगे, that is actually equal to product divided by sum, that is 144 divided by 24. So once we will solve it, we will get answer जो हमारे next page में है. Now after this we do have this last question, that is calculate the charge in this current versus time graph. देखिए, अगर हमारे पास कभी भी क्वेश्चन में करंट वर्सेस टाइम ग्राफ होगा और हमें इसे चार्ज निकालना हो, तो चार्ज कैसे निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है. करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये नीट में सवाल आते हैं, these types of questions are asked in NEET. तो जो एरिया ऑफ करंट वर्सेस टाइम ग्राफ होगा उसका एरिया विल बी एक्चुअली इक्वल टू द चार्ज. तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 एम्पियर है, इसका एरिया कितना आ जाएगा 1/2 बेस 5 मल्टीप्लाइडेड बाय 5 प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया या ट्रेपेजियम का एरिया ले ले 5, यहाँ से लेके 5 यहाँ तक 5, बिकॉज इट्स हाइट इज ऑल्सो 5, दैट्स गिवन. That is 25 divided by 2 plus 25, so that comes up to be 12.5 plus 25, that comes up to be 37.5 coulomb, and that is its correct answer. So these are the questions जो हम यहाँ पे grade 10 में NEET oriented questions कराते हैं, फिर उनका टेस्ट दिया जाता है. The assessment is sent to the parents. So this was all from my side. Thank you.